हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित के जो हमारे मिक्स सवाल हैं कुछ, इनको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये है कि आंकड़ों 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 की माध्यिका होगी। तो इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब हमारी माध्यिका पूछे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक शॉर्ट तरीका है, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। तो जैसे ये माध्यिका बराबर, तो देखो हम देखेंगे कि माध्यिका का मतलब होता है कि जो संख्या बीच में होती है ना, वो हमारी माध्यिका कहलाती है। तो हम क्या काम करेंगे, इधर से हम मतलब बराबर संख्या छोड़ेंगे और इधर से भी बराबर संख्या छोड़ेंगे। जो बीच वाली जो संख्या होगी ना, वो हमारी माध्यिका कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, हम 3 संख्या यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है, और 3 ही संख्या हम यहाँ से छोड़ेंगे। और देखो, ये जो हमारी 10 जो बची है, ये 10 हमारी माध्यिका कहलाएगी। ठीक है। तो 10 इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन का जैसे हम शॉर्ट तरीका ढूंढ लेते हैं, तो वो जो समय बचता है वो अगले जो सवाल हैं उनमें आप उस टाइम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, ये अगला सवाल हमारा ये है कि यदि आंकड़ों 7, 9, x और 10 का समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। समांतर माध्य को हम औसत भी कह देते हैं। ठीक है। अब देखो, समांतर माध्य की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, समांतर माध्य की वैल्यू दे रखी है हमारी 5। तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे और 5 बराबर कुल पदों का योग, जो हमारी ये संख्या इनको हम ऐड कर लेंगे और जितनी भी संख्या हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 7 प्लस 9 प्लस ये हमारे x जो है, इसे भी हम जोड़ लेंगे और 10। हमारी कितनी संख्या आई है, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद फिर 5 बराबर, अब इनको हम जोड़ लेंगे तो 9 7 16, 16 10 26। ठीक है। और जो हमारी चार पद वाली संख्या है इसको हम प्लस में कर देंगे और बटे 4। अब देखो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंजे 20 बराबर 1 की गुणा इस 26 प्लस 1 में करेंगे तो संख्या हमारी यही रहेगी। ठीक है। तो 26 प्लस के x, ठीक, बराबर। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू निकालने के बाद x बराबर ये 26 है, इधर को लेकर आएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस की, क्योंकि जब हम किसी संख्या का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो 20 माइनस 26। ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 20 में से जब -26 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा -6। -6 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा ये है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसको भी डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होगी। अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। भाज्य संख्या हमारी वो होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है। अब देखो, ये हमारे 144 संख्या, इसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। ठीक है। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ पर बचेगा 1, 12 और 2 छक्का 12। ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, जब तक डिवाइड करना है जब तक 1 ना आ जाए। 2 एकम 2, यहाँ पर बचा 1 और
16 हो गया यहाँ पर, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, ठीक है। अब देखो ये संख्या हमारी 3 है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या डिवाइड होगी 3 से, ठीक है। तो 3 तिया 9, ठीक है, और 3 एकम 3। जितने भी हमारी ये संख्या से काटी हैं ये हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 144 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए ना, वो ये आए हैं। कौन से? जैसे ये हैं, 2 हमारी 4 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और 3 हमारी कितनी बार है? 2 बार, गुणा 3 गुणा 3। अब आप घात के रूप में लिखना चाहते हो, ठीक है। एग्जामिनर घात के रूप में मतलब पूछ लेता है, तो घात के रूप में इस तरीक़ा से लिख सकते हो, जैसे कि हमारी ये 2 कितनी बार है? 4 बार है, ठीक है। तो 2 की घात 4, ठीक है, और गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। तो 3 की घात 2, ठीक। और आप यहाँ तक इसको छोड़ के आ सकते हो, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और यहाँ तक कर आओगे तो मतलब अच्छी बात है। और आपसे मतलब ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल कितना होगा। तो देखो ये 4 है और 2 है ये, तो जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो वो हमारे घात का योग निकल के आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीक़ा से एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि संख्याओं 12, 20, 21, 29, 12, 29, 24 और 29 का बहुलक होगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो समय मतलब बचाने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें मतलब बहुलक का मतलब होता है संख्याओं में जो संख्या ज़्यादा बार होती है वो हमारा बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखेंगे कि हमारी इसमें से कौन सी संख्या ज़्यादा बार है, जो संख्या ज़्यादा बार होगी वो ही हमारा बहुलक कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर 12 हमारे यहाँ पर 2 बार है, ठीक है, और 20 हमारी 1 बार है, और 29 देखेंगे हम, 21 देखेंगे हम कितनी बार, 21 1 बार है, और 29 को देख लेते हैं हम, 29 हमारी 3 बार है, और 24 हमारी 1 बार है। तो बहुलक जो होगा ना हमारा, बहुलक होगा हमारा 29 आंसर। यही संख्या सबसे ज़्यादा बार है, तो ये हमारा बहुलक कहलाएगा। अगला सवाल हमारा ये है कि यदि आंकड़ों 4, 5, x और 9 का समांतर माध्य 7 है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समांतर माध्य का मैंने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया, ये मतलब पिछले सवाल में, फिर भी मैं डिटेल में लिखवा देता हूँ, क्योंकि आप जितनी बार फॉर्मूला को लिखोगे वो इतना ही बेहतर रहेगा और आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। अब उसके बाद समांतर माध्य कितना दे रखा है इसमें? 7, तो हम यहाँ पर समांतर माध्य की जगह पर हम 7 रख देंगे, बराबर कुल पदों का योग। देखो ये संख्या हमारी है, ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कुल पदों का योग निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बाई डिटेल लिखेंगे 4 + 5 + x + 9, कितनी संख्या हमारी ये? 1 2 3 4, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे हम, तो 7 बराबर 5 4 9 और 9 9 18, ठीक है, 18 + x और बटे 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद 7 चौक 28,
7 चौक 28, ठीक है। एक ही गुणा इसमें करेंगे तो हमारा यही आएगा 18 प्लस एक्स, ठीक। अब जैसे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स बराबर, देखो ये 18 है, जब हम इधर को लेकर आएंगे तो ये हमारे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 28 माइनस 18, ठीक है। जैसे ही हमारी एक्स की वैल्यू निकलेगी, 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी हमारे 10। तो यही अब करेक्ट आंसर होगा।